So we will cover Pinky Kids chapter 3 double entry bookkeeping in this video. So let's go to the question. Question 3.1. Which one of the following can be accounting equation can be rewritten as okay? So accounting equation हम लोग कैसे आगे उसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन। ओके तो आप लोग पता होगा अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। आई मीन जो हम लोग को याद होगा अभी अकाउंट ऐसे जो बैलेंस करते हैं क्या होता है एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू इक्विटी। ठीक है ये इन द केस ऑफ ए कंपनी in case of a sole trader it will be asset minus liability equal to capital। ठीक है अब ये कैपिटल को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं ये बताएंगे आप। तो कैपिटल को हम लोग इसमें अगर हम लोग प्रॉफिट ऐड करेंगे तब बढ़ जाएगा और क्लोजिंग क्लोजिंग बोल रही हूँ कैपिटल इंट्रोड्यूस ऐड करेंगे तभी बढ़ेगा एंड माइनस ड्रॉइंग करेंगे तभी घट जाएगा। ठीक है और ये जो कैपिटल जो ये देख रहे हो ना ये एसेट माइनस लायबिलिटी जो कर रही है हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है एंड क्लोजिंग कैपिटल उसके बाद आपको ये जो कैपिटल है ना ये ओपनिंग कैपिटल हुआ आपका। ओपनिंग कैपिटल हम लोग ऐड करेंगे ना प्रॉफिट। ओके एंड उसके बाद आप प्रॉफिट प्रॉफिट उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे इसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस कैपिटल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ओके एंड वी विल डू माइनस ड्रॉइंग। ओके तो नाउ अब हम लोग को इक्वेशन से ये फाइंड आउट करना है कि ये इक्वेशन हम लोग ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं। ये माइनस प्लस इधर उधर कर दिया है तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है जहां तक मुझे लगता है कि इसका आंसर सी होगा जैसे मैंने किया एसेट माइनस लायबिलिटी ओके माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग इक्वल टू प्रॉफिट। ओके तो मैं ऊपर से करवा देती हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके तो फर्स्ट ऑप्शन है एसेट प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग माइनस लायबिलिटी इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ओके तो एट द एंड में हम लोग एसेट और लायबिलिटी रहता है हम लोग को एट द ईयर लिंक का रहता है। ठीक है तो वो ये हमारा क्लोजिंग की कैपिटल हो गया। क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट कहाँ से माइनस करेंगे प्रॉफिट हम लोग सॉरी कहाँ ऐड करेंगे माइनस करेंगे ना। क्लोजिंग कैपिटल में आई प्रॉफिट इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा एंड आपका ड्रॉइंग इधर आके प्लस हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नहीं है। तो अगेन सेकेंड बी ऑप्शन क्या कहती है आपका कि एसेट माइनस लायबिलिटी हमारा हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है अब क्लोजिंग कैपिटल में हम लोग ड्रॉइंग माइनस करेंगे नहीं ड्रॉइंग को इधर लेके आएंगे तो वो प्लस हो जाएगा तो ये प्लस होगा। ठीक है और ये प्लस होता तो करेक्ट होता ये भी नहीं है हमारा। ओके नाउ एसेट माइनस लायबिलिटी हमारा क्लोजिंग कैपिटल है एसेट माइनस लायबिलिटी और माइनस ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल इधर है इक्वेशन के इधर आएगा तो ये माइनस होगा। ठीक है एंड ड्रॉइंग माइनस में इधर आएगा तो प्लस होगा। मैं यहाँ पे एडेंस करके दिखाती हूँ। एसेट माइनस लायबिलिटी हमारा हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल क्योंकि इधर आने के बाद इक्वेशन के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा एंड प्लस ड्रॉइंग क्योंकि उधर माइनस जाएगा प्लस होगा सॉरी प्लस ड्रॉइंग। ओके एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं है मान लो कि वो है ही नहीं तो इक्वल टू आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है तो ये हमारा सी होगा ऑप्शन। ठीक है ओके सो अब 3.2 क्या बोल रहा है ए ट्रेडर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर में बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। एग्जैक्टली यही है क्वेश्चन है तो हम लोग यहाँ पे फिर से इसको रीअरेंज करते हैं इस वाले को। ओके तो आपका है क्लोजिंग कैपिटल करेंगे माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है क्योंकि ये इधर प्लस में इधर आके माइनस होगा और माइनस हम लोग करेंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस देन प्लस करेंगे ड्राइंग। ठीक है यही एग्जैक्टली हमारा ऑप्शन होना चाहिए एंड ऑप्शन बी है हमारा क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस ड्राइंग बी हमारा आंसर हो जाएगा। 3.3 अब इसी इक्वेशन हम लोग को सॉल्व करना है ये सब क्वेश्चन। ओके तो 3.3 में आपको क्या कह रहा है 3.3 में आपको बोल रहा है कि प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस इन 20x7 वाज 72500। ओके तो प्रॉफिट आप लोग को दिया हुआ है। ओके तो आप प्रोप्राइटर इंजेक्टेड न्यू कैपिटल ऑफ 8000। ओके यहाँ पे चलते हैं
प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हम लोग को 72,500। ओके, और कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना किया है प्रोप्राइटर ने, उसने किया 8,000 का। ओके, एंड ड्यूरिंग द ईयर and withdraw goods for his private use which had cost 2200। ड्राइंग कितने का है 2200। ओके, at the beginning of the net asset at the beginning of 20x7 were 101,700। it means आपका ओपनिंग कैपिटल है 101,700। ओके, एंड क्लोजिंग कैपिटल यू नीड टू फाइंड आउट। ओके, तो अब हम लोग क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। तो ऊपर ये फॉर्मूला लगाया ना, ये लगा देते हैं एग्जैक्टली। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस ड्राइंग। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल कुछ नहीं फाइंड आउट करना। ओपनिंग कैपिटल हम लोग को दिया हुआ है, दैट इज 101,700 प्लस प्रॉफिट कर देंगे। प्रॉफिट कितना है 72,500। ओके, एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस आपका है 8,000 एंड माइनस ड्राइंग 2200। ओके, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट okay, I got 180,123 as a closing capital. Okay, okay, so option D is your answer. अब same question 3.4 भी है, let's read out. A profit made by business in 20x7 where 3500 400 35,400 3.4 प्रॉफिट कितना है 35,400। ओके, एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस आपका कितना दिया हुआ है, दैट इज 10,200। ओके, एंड ड्यूरिंग द ईयर एंड विड्रॉ ए मंथली सैलरी ऑफ 500। अब ड्राइंग आपका मंथली वाइज है, हम लोग को उसको ईयर में कन्वर्ट करना होगा, इंटू कर देंगे 12, यू विल गेट 6,000। 6,000। ओके, एंड आपको नेट एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर दिया है, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू 9,5,100। एंड आपको व्हाट इज द प्रोपर्टी कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओके, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, ऊपर का सेम फॉर्मूला डालेंगे हम लोग, यही वाला मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। ओके, तो क्लोजिंग कैपिटल आपको कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल इज 95,100 इक्वल टू, आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है, यू डोंट नो। सो प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है 35,400। कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना है 10,200 एंड माइनस ड्राइंग 6,000। ठीक है, अब इसी को अरेंज कर लो इक्वेशन को, आपको आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल 95,100 माइनस 35,400 minus 10,200 plus 6,000 equal to, let me do 1, 2. So I get 55500. Okay. Okay. So question number 3.5. A sole trader took some good costing 8,000 from the inventory. Okay. For his own use, normal selling price of the good is 1,600. Which of the following journal entry would correctly record this? Okay. आप विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, उस गुड का कॉस्टिंग 800 है और उसका सेलिंग प्राइस इज 1,600। ठीक है, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लोअर क्या बोलते हैं, ये लोअर लेंगे कॉस्ट, सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे, कॉस्ट लेंगे क्योंकि लोअर है। ठीक है, एंड उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉइंग डेबिट एंड परचेस क्रेडिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, so 3.6, a business can make a profit and yet have reduction in the its bank balance. Which one of the following might be cause this to happen? वैसे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। तो क्वेश्चन है 3.6। ठीक है, the business can make a profit and yet have a reduction in its bank balance. Which one of the following might cause this happen? Okay, आप
द सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट एट ए लॉस, ठीक है, इससे आपका क्या होगा, कैश तो आएगा है कि नहीं, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। चार्जिंग डेप्रिसिएशन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, ये क्या हमारा नॉन कैश आइटम है, ठीक है, इससे हमारा कैश कोई आ नहीं रहा है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, बैंक बैलेंस पे भी कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। थर्ड क्या है, लेंथिंग ऑफ द पीरियड ऑफ क्रेडिट गिवन टू द कस्टमर, ओके, इट मीन्स रिसीवेबल आपका इंक्रीज हो रहा है, रिसीवेबल इंक्रीज होगा तो आपका कैश आउटफ्लो होगा, इनफ्लो नहीं होगा ना, बैंक बैलेंस रिड्यूस ही होगा, पर प्रॉफिट वाइज आपका इंक्रीज करेगा, तो ये आपका ऑप्शन सी होगा। इसका मतलब आपका कैश कम आ रहा है, आप कस्टमर को क्रेडिट पीरियड इंक्रीज कर रहे हो तो आपका रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, रिसीवेबल इंक्रीज होगा तो आपको तो कैश आका आ ही नहीं रहा है ना, है कि नहीं, पर अगर ये हमारा करंट एसेट बढ़ाएगा रिसीवेबल, तो ये हमारा सी ऑप्शन होगा, ठीक है। लेंथिंग ऑफ द पीरियड ऑफ क्रेडिट टेकन फ्रॉम द सप्लायर, आप सप्लायर से क्रेडिट ले रहे हो तो आपका इसमें प्रॉफिट कुछ नहीं आएगा ना, ठीक है, तो आपका अगर आप सप्लायर को लेट से पे कर रहे हो, लेट से दे रहे हो पैसा उसको, तो आपको क्या होगा, आपका कैश धन बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा ना, तो ये भी हमारा डी नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है, तो हमारा सी आंसर है इसका। 3.7 The net asset of LTC traded at 1st January 20x2 amount to 128,000. During the year 31st December 20x2, LTC introduced a further 50,000 of capital and make a drawing of 48,000 at the 31st December 20x2. LTC net asset total 84,000. What is the LTC for total profit or loss for the year in 31st December 20x2? ये भी इक्वेशन पे आपका बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिया वैल्यू वो हम लोग लिखते जाते हैं। नेट एसेट ऑफ द एंटिटी ट्रेडेड एट 1st जनवरी, मतलब ओपनिंग कैपिटल आपको दिया है कितना, 128,000, ओके, सॉरी। उसके बाद में आपको दिया है कैपिटल इंट्रोड्यूस इक्वल टू 50,000 एंड आपने ड्राइंग किया हुआ है दैट इज 48,000 एंड आपको क्लोजिंग कैपिटल भी दिया हुआ है, वो है 184,000, ठीक है, तो आपको फाइंड करना है प्रॉफिट इक्वल टू 1, ओके। नाउ क्लोजिंग कैपिटल कितना है 184,000 इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल कितना है 128,000, प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है, कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना है आपका 50,000 माइनस ड्राइंग कितना है 48,000, ओके, तो आपका प्रॉफिट, इसको अरेंज करने के बाद क्या आएगा इक्वेशन को, so I got 54,000 as a profit, so option A is your answer, okay, समझ गए ना। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रही है तो ठीक है, टेलीग्राम का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप मुझे उससे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 3.7 सॉरी 3.8, ये हमारा 7 था, ओके। 3.8 में क्या कह रहा है, जोन कंपनी हैज फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, पेमेंट ऑफ 400 टू जे ब्लॉग फॉर ए कैश परचेज, ओके, कैश परचेज मतलब परचेज डेबिट अमाउंट 400 एंड कैश परचेज कर दो, कैश जा रहा है आपका क्रेडिट,
400, ओके। दूसरा क्या है ट्रांजेक्शन आपका, पेमेंट ऑफ 250 टू जे डोई इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस ऑफ ए गुड्स परचेज लास्ट मंथ, ओके। तो पेमेंट आप कर रहे हो डोई को, ओके। तो पेबल्स था, पेबल्स घटेगा कैश, ओके। तो पेबल्स डेबिट 250 250 एंड कैश आपका जा रहा है, तो कैश क्रेडिट करेंगे 250। अब दोनों ट्रांजेक्शन को जोड़ देते हैं, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ओके। तो अब कंबाइन करने के बाद क्या आता है, परचेज तो हमारा डेबिट में रहेगा, ठीक है, परचेज डेबिट, ये हमारा 400 रहेगा ही। उसके बाद अब कैश दो दो है हमारे पास, ठीक है, कैश को भी छोड़ देते हैं, पेबल्स भी डेबिट में आएगा, पेबल्स डेबिट एंड अमाउंट इज 250, ओके। अब कैश का देखते हैं, देखो कैश आपका डेबिट साइड क्रेडिट साइड में दोनों दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, यू विल गेट 650। यही हमारा ऑप्शन ढूंढो, डेबिट कैश, ये तो पहला ही गलत हो गया, डेबिट परचेज, ओके, क्रेडिट कैश, ठीक है, बाकी पेबल्स नहीं है तो ये गलत हो गया, डेबिट परचेज, डेबिट पेबल्स, क्रेडिट कैश, यस, ये हमारा ऑप्शन होगा इस आंसर के लिए, ठीक है। 3.9, ओके। 3.9 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3.5, sales of the goods on credit for 152 Afroid, return of goods from B blending originally sold for 300 in cash to B blending, what are the correct ledger entries to record this transaction, okay। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में सोल्ड कर रहे हो एफ रोगित को, ठीक है, तो रिसीवेबल बढ़ेगा, आपका रिसीवेबल डेबिट दैट इज 150 एंड सेल्स क्रेडिट, ठीक है, एंड ये होगा 150। सेकेंड क्या कह रहा है आपका, रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम बी ब्लेंडिंग ओरिजिनली सोल्ड फॉर 300 इन कैश टू बी ब्लेंडिंग, ओके। बी ब्लेंडिंग ने आपको गुड्स रिटर्न किया, उसको आपने सोल्ड किया था 300 के में, तो सेल्स रिटर्न डेबिट एंड कैश जा रहा है आपका क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट क्या है 300, ओके। तो अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, इन दोनों जर्नल को, तो रिसीवेबल हमारा आएगा डेबिट में, ठीक है, डेबिट अमाउंट विल बी 150, ओके, एंड आपका डेबिट में सेल्स रिटर्न भी आएगा, ठीक है, रिटर्न उसका अमाउंट है 300, ओके, और सेल्स आएगा आपका क्रेडिट में CR, ओके, ऐसे दिया, ओके। सेल्स कितना है आपका 150 एंड वो कैश भी आ जाएगा, कैश आपका हो जाएगा क्रेडिट, ये हो जाएगा 300। तो ये ऑप्शन ढूंढते हैं हम लोग, फर्स्ट है रिसीवेबल डेबिट, ठीक है 150, सेल्स रिटर्न डेबिट, ठीक है 300, आपका क्रेडिट सेल्स 150, ओके, एंड कैश सेल्स तो वो भी आपका क्रेडिट 300, तो हमारा ऑप्शन ए ही है आंसर, ठीक है। 3.10, which of the following documents should accompany a return of goods to supplier, आप सप्लायर को गुड रिटर्न कर रहे हो, तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स को भेजते हो, डेबिट नोट, और उसके बदले वो आपको क्या भेजेगा, क्रेडिट नोट, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा होता, रिसीव ए क्रेडिट नोट फ्रॉम ए सप्लायर, उस केस में भी आपका डेबिट नोट होता है, ठीक है, वो ध्यान देना है आपको, या फिर रिसीव डॉक्यूमेंट फ्रॉम द सप्लायर फॉर रिटर्न ऑफ द गुड्स, तो आपका क्रेडिट नोट होगा। सॉरी मैंने क्या बोला, कुछ उल्टा बोल दिया था। अगर क्वेश्चन बोलेगा आपको कि डॉक्यूमेंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर फॉर द रिटर्न ऑफ द गुड्स,
तो वो हो जाएगा आपका क्रेडिट नोट, ठीक है। और डॉक्यूमेंट रिसीव एज सप्लायर फॉर रिटर्न ऑफ द गुड्स, वो हो गया डेबिट नोट। आप जो भी गुड्स रिटर्न करोगे फॉल्टी, वो डेबिट नोट आप भेजोगे, बायर भेजता है, और क्रेडिट उसके सप्लायर उसके बदले क्रेडिट नोट देता है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3.11 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बुक ऑफ प्राइम एंट्री। ये तो इजी है। सेल्स डे बुक हमारा बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, कैश बुक भी हमारा बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, जर्नल भी हमारा बुक ऑफ प्राइम एंट्री है। परचेज लीजिए हमारा बुक ऑफ प्राइम एंट्री नहीं है, परचेज डे बुक होता है तो हमारा बुक ऑफ प्राइम एंट्री होता है। तो हमारा 1 2 3 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। In which book of prime entry will a business record debit note in respect of the good which have been sent back to supplier। तो ये क्या हो गया हमारा परचेज रिटर्न, मतलब आप सप्लायर को डेबिट नोट भेज रहे हो, इट मीन्स आप गुड रिटर्न कर रहे हो सप्लायर को, परचेज जो किया था पहले उसको रिटर्न कर, तो परचेज रिटर्न कहाँ नोट डाउन करते हैं, परचेज रिटर्न डे बुक में। शॉप सी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। 3.13 Company motor vehicles at a cost account at 30 June 20X6 is as follow. Motor vehicle cost balance BD 150 500, okay, disposal itna, balance carried down addition. What is the opening balance should included in the following period trial balance for a motor vehicles cost at 1st July 20X6, okay। तो ये हमारा ईयर एंड कब है, 30 जून 20X6, और स्टार्ट कब हो जाएगा, ओके। तो ये नेक्स्ट ये इंड है, तो स्टार्ट हो गया 1 जुलाई 20X6 नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस हम लोग क्या शो करेंगे, 86450 जो बैलेंस कैरी डाउन है वही तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है। और ये मोटर व्हीकल्स अकाउंट है, ये मोटर व्हीकल्स अकाउंट है, इसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट साइड होगा जब भी। ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 86450 डेबिट, जो कि ऑप्शन डी, ठीक है। A complete trade payables account 30 at 30 September 20X1 is as follow, okay। What was the balance on trade payable in a trial balance at a 1st October 20X0, okay। तो ये दिन हमारा 30 September 20X1 है। तो अब नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग क्या हो जाएगा, 1 अक्टूबर 20X1। पर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 अक्टूबर 20X0, मतलब इससे ये क्लोजिंग ईयर ओपनिंग वाला ईयर का बैलेंस पूछ रहा है कि उस ईयर का बैलेंस क्या था। तो इस ईयर का बैलेंस क्या हो जाएगा, 14,000, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ उसका, सॉरी, पेबल्स का बैलेंस कहाँ रहता है, क्रेडिट साइड में। सो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिकॉर्डेड इन अ सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, कैश रिसीव। कैश रिसीव हम लोग कहाँ नोट डाउन करते हैं, कैश बुक में। एंड सेल्स इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस मतलब सेल्स किया हुआ, ठीक है। तो सेल्स बुक ऑफ प्राइवेट में, सॉरी, सेल्स इनवॉइस अगर क्रेडिट सोल्ड की होती तो लोग सेल्स डे बुक में उसको नोट डाउन करते हैं। तुम्हारा सेल्स इनवॉइस ही होगा, इनवॉइस है तो हाँ, सेल्स इनवॉइस होगा आपका सेल्स डे बुक में, जो कि हम लोग क्रेडिट में सेल करते हैं, हम लोग सेल्स डे बुक में उसको रिकॉर्ड करते हैं या नोट डाउन करते हैं, ओके। सी क्रेडिट नोट रिसीव, देखो ये बात आया ना, क्रेडिट नोट रिसीव मतलब आपने डेबिट नोट सेंड किया था। डेबिट नोट किसके लिए होती है, परचेज रिटर्न के लिए, ठीक है। तो ये हमारा परचेज रिटर्न डेबिट में उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ओके। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग बस एट द टाइम ऑफ सेल हम लोग बस उसको डिडक्ट करते हैं, ठीक है, इसको कोई नोट डाउन नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर। 3.6 आइडेंटिफाई बाय इंडिकेटिंग the relevant box in the table below whether each of the following statement is true or false, okay। डेबिट रिकॉर्ड एंड इंक्रीज ऑफ लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटी आपका इंक्रीज होगा तो हम लोग क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं, क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, ना कि डेबिट। ये हमारा फॉल्स है। डेबिट रिकॉर्ड डिक्रीज इन द एसेट, एसेट जब इंक्रीज होता है उसको हम लोग डेबिट साइड शो करते हैं, ये भी हमारा गलत है, फॉल्स। जब एसेट डिक्रीज होगा तो हम लोग
क्रेडिट साइड शो करेंगे। फॉल्स है। ए क्रेडिट रिकॉर्ड्स एन इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। यस, अगर लाइबिलिटी आपका इंक्रीज होगा तो हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे इसको, तो हमारा ये सही है। ओके, क्रेडिट रिकॉर्ड्स एंड डिक्रीज इन कैपिटल, नो, ये भी गलत है। वो हम लोग क्रेडिट साइड में कैपिटल को तो रिकॉर्ड करते हैं बट इंक्रीज इन कैपिटल। ओके, ये भी फॉल्स है हमारा। 3.17 हाउ इज द टोटल परचेज डे बुक पोस्टेड टू द नॉमिनल लेजर। परचेज डे बुक को हम लोग नॉमिनल लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं? परचेज डे बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो क्रेडिट में परचेज किए हैं वो है, ठीक है। इट मीन्स परचेज डेबिट टू पेबल या फिर पेबल कंट्रोल क्रेडिट, वो हमारा ऑप्शन डी है। तो मुझे सर्दी हो गई, सो सॉरी फॉर दिस। 3.18 which one of the following statement about Impress system of petty cash is correct? Okay, petty system, Impress system for petty cash control small cash expenditure because a fixed amount is paid into petty cash at the beginning of the each period. फिक्स अमाउंट नहीं रहता है, और जितना सपोज हमारा पिटी कैश बैलेंस 10,000, ओके, उसमें से आपने एट द इनकम 8,000 खर्च किया, 2,000 आपका इन हैंड है, तो नेक्स्ट हम लोग 8,000 से उसको टॉप अप करेंगे, ठीक है, ताकि 10,000 का जो लिमिट है वो मेंटेन हो जाए। तो जरूरी नहीं कि हमारा 8,000 होगा, नेक्स्ट ईयर हमारा नेक्स्ट ईयर हमारा एक्सपेंस 6,000 का, तो 4,000 से रिवर्स करेंगे, तो ये फिक्स अमाउंट नहीं रहता है, तो ये नहीं होगा। Impress system provides a control over petty cash spending because amount of cash held in petty cash at any time must be equal to the value of petty cash voucher for the period. Sorry, क्या बोला? Impress system provide a control over petty cash spending because amount of cash held in the petty cash at any time must be equal to the value of petty cash voucher for the period. नहीं, जो अमाउंट हम लोग स्पेंड किए होगा ना वो हमारा वाउचर से इक्वल होगा, ठीक है। C. An Impress system for petty cash can operate without the need of petty cash voucher or receipt for spending. नहीं, petty cash voucher और receipt चाहिए हम लोग को, ठीक है, उसके बिना हम लोग ट्राई नहीं करते हैं। D. Impress system of petty cash helps with the management of small cash expenditure and reduce the risk of fraud. Yes, ये risk of fraud हम लोग small cash expenditure होता है तो हम लोग petty cash petty cash book में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, एंड ये हमारा रिस्क ऑफ फ्रॉड भी रिड्यूस करता है, ठीक है। 3.19 which one of the following provide evidence that an item expenditure on the petty cash has been approved authorized? ये petty cash voucher जो ये करता है, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए है, ठीक है। ये क्वेश्चन कितने करवा दूँ कि नेक्स्ट वीडियो में करूँ? बहुत ज्यादा है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो